तो दोस्तों नमस्कार। हमारी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम संविधान के अति महत्वपूर्ण 10 प्रश्न बताने वाले हैं, जिसमें हम संविधान के भाग 1 कवर करेंगे। प्रश्न कराने से पहले हम कुछ संविधान पर चर्चा करते हैं। संविधान होता क्या है? संविधान होता है सभी के लिए बराबर कानून बनाना। देश और राज्य को शासन कैसे चलेगा, उसको चलाने के लिए जिस किताब को बनाया गया उसे ही कहते हैं भारतीय संविधान, जिसमें 22 भाग हैं। 22 भाग में कुछ टॉपिक दिए गए हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अनुच्छेद कहते हैं, जिसकी संख्या कितनी है? 395। अब आते हैं दोस्तों पहले प्रश्न पर। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। प्रश्न 1 क्या है? संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। ऑप्शन ए राज्यों का समूह, बी राज्यों का यूनियन, सी राज्यों का फेडरेशन, डी राज्यों का कॉन्फेडरेशन। उत्तर दें दोस्तों, इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? कौन सा सही होगा? आपका उत्तर होगा राज्यों का यूनियन। ये आंसर सही है। दोस्तों हम यूनियन, फेडरेशन, कॉन्फेडरेशन के बारे में बताते हैं। यूनियन क्या होता है? यूनियन होता है कई राज्यों का समूह होता है, लेकिन राज्य क्या होते हैं? अपने देश से अलग नहीं हो सकते, यूनियन में रहते हैं, एक समूह बना के रहते हैं। और ये बहुत मजबूत देश होता है, जैसे हमारा भारत देश है। यदि फेडरेशन की बात किया जाए तो कई राज्य अपनी शक्ति देकर क्या करते हैं? कई राज्य मिलकर एक देश का निर्माण करते हैं। और राज्य यदि कभी भी चाहें तो अलग होकर अपना देश बना सकते हैं। ऐसा देश क्या होता है? कमज़ोर होता है। जैसे हमारा क्या है, अमेरिका की बात करें। अगला है कॉन्फेडरेशन, मतलब परिसंघ। ये क्या होता है? छोटे छोटे राज्य मिलकर अपनी शक्तियाँ केंद्र सरकार को देकर क्या करते हैं? एक देश का निर्माण करते हैं। ये भी बहुत कमज़ोर होता है। इस प्रकार सबसे अच्छा कौन होता है? यूनियन होता है। हमारा भारत कैसा है? राज्यों का यूनियन है, राज्यों का संघ है। प्रश्न 2 की बात करते हैं। भारतीय संघ के अनुसार किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? यदि किसी राज्य को मिलाना है तो यह अधिकार किसके पास प्राप्त है? ऑप्शन ए संसद को है, बी भारत के राष्ट्रपति को है, सी प्रधानमंत्री को है, डी सर्वोच्च न्यायालय को है। किसी राज्य को मिलाना है अपने देश में तो ये शक्ति किसके पास है दोस्तों? संसद के पास है। अनुच्छेद 2 में बताया गया है, 2 में क्या बताया गया है कि नए राज्यों का निर्माण और स्थापना शक्ति संसद के पास है। जैसे सिक्किम वह देश था, उस पर क्या किया गया? 35वां संविधान संशोधन 1974 में सिक्किम को सह राज्य बनाया गया भारत का। और 16 मई 1975 को किया गया भारत का 22वां राज्य बनाया गया। ये अनुच्छेद 2 क के तहत इसे जोड़ा गया। अनुच्छेद 2 के द्वारा संसद क्या करती है? नए राज्यों का निर्माण करती है। 3 की बात करते हैं दोस्तों। 3 में है संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? दोस्तों हमने अभी बताया है अनुच्छेद 2 में क्या है? संसद को नए राज्य बनाने का अधिकार है। यदि हम बात करें अनुच्छेद 1 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 1 में क्या है? राज्यों का संघ है। भारत हमारा क्या है? राज्यों का संघ है, जिसमें 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अनुच्छेद 2 में ये बताया गया है कि संसद नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, स्थापना कर सकती है। संसद को यह शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 3 में क्या है? अनुच्छेद 3 में है कि जैसे किसी राज्य का नाम बदलना हो, सीमा क्षेत्र बदलना हो, तो इसकी ये शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। जैसे हम यदि बात किया जाए 1 नवंबर 2000 को एमपी से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था, और 9 नवंबर 2000 को यूपी से उत्तराखंड अलग हुआ था। 15 नवंबर 2000 को
बिहार से झारखंड अलग हुआ था। ये किस अनुच्छेद के तहत है? 3 के तहत है। अनुच्छेद 4 की बात की जाए, अनुच्छेद 4 में ये बताया गया है कि जब संसद अनुच्छेद 2 और 3 का प्रयोग करेगी तो वह राष्ट्रपति से अनुमति लेने का विशेष अनुमति लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये 368 अनुच्छेद 368 से बाहर रखा गया है। दोस्तों अगला प्रश्न है, राज्यों की सीमा को परिवर्तित करने की शक्ति किसके पास है? अभी हमने बताया राज्यों की सीमा को परिवर्तित करने की शक्ति किसके पास है। ऑप्शन ए है संसद, बी है राष्ट्रपति को, सी है लोकसभा को, डी है सुप्रीम कोर्ट को। किसके पास है दोस्तों? तो संसद के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो इसका ऑप्शन ए है 28 राज्य 9 केंद्र शासित प्रदेश, बी में 28 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश, सी में 29 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश, डी में 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अनुच्छेद 1 में हमने अभी बताया था कि वर्तमान में भारत में कितने राज्य कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश। आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? भाषा के आधार पर किस राज्य का सर्वप्रथम गठन हुआ था दोस्तों? आपका ऑप्शन ए है राजस्थान, बी है मध्य प्रदेश, सी है आंध्र प्रदेश, डी है कर्नाटक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आंध्र प्रदेश। सबसे पहले भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। इसके बारे में बताते हैं दोस्तों कि जब एस.के.धर कमेटी बनाई गई थी भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करने के लिए, सबसे पहले 1948 में एस.के.धर कमेटी का बनाई गई थी, जिस कमेटी ने अपना जवाब में क्या कहा था कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं किया जाए। फिर आगे जे.बी.पी. जवाहरलाल नेहरू, सीतारमैया, सरदार पटेल की कमेटी बनाई गई थी। इसने भी क्या किया था? भाषा के आधार पर राज्यों का गठन का विरोध किया था। इसको देखते हुए 1952 में तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य करते हुए वहाँ के एक नागरिक थे पेट्टू श्री रामालू भूख हड़ताल पर बैठ गए। अब भूख हड़ताल पर बैठने के कारण वो 56 दिन तक क्या किए? भूख हड़ताल पर बैठे थे, जिसके कारण उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई थी। जिसके फलस्वरूप क्या होगी? वहाँ की जनता क्या की? विरोध करने लगी। जब विरोध करने लगी तो 1 अक्टूबर 1953 को मजबूर होकर सरकार ने क्या किया? भाषा के लिए अलग राज्य आंध्र प्रदेश को अलग कर दिया। इस प्रकार 7वां संविधान संशोधन 1956 में आंध्र प्रदेश को नया राज्य बनाया गया। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? पुनर्गठन कब किया गया था दोस्तों? 1956 में। कब किया गया था दोस्तों? 1956 में। इसके लिए आयोग क्या था? फजल अली आयोग। 1953 में फजल अली आयोग बना था, जिसने क्या किया था? भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन की कानूनी मान्यता दे दिया। अगला क्वेश्चन, सिक्किम भारत का एक नया राज्य कब बना? सिक्किम के बारे में बताते हैं। अभी हमने बताया अनुच्छेद 2 के तहत क्या कर सकते हैं? नए राज्यों का पुनर्गठन कर सकते हैं, नए राज्यों को अपने राज्यों में मिला सकते हैं। तो इसका ऑप्शन ए है 30वां संविधान संशोधन, 32वां संशोधन, 35वां संशोधन, 42वां। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 35वां संविधान संशोधन, सी। प्रश्न 9, जम्मू कश्मीर भारत में कब विलय हुआ? जम्मू कश्मीर का भारत में कब विलय हुआ था? ऑप्शन ए 10 अक्टूबर 1953, 26 अक्टूबर 1947, सी 15 अगस्त 1947, डी 24 नवंबर 1948। अब जम्मू कश्मीर के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो हमारा भारत पहले क्या था? अखंड भारत था। क्या था? अखंड भारत। सबसे पहले 1893 में डुरंड लाइन खींची गई थी, जिसके द्वारा अफगानिस्तान को अलग किया गया था। यह अखंड भारत का पहला टुकड़ा हुआ। फिर 1935 में
म्यांमार बर्मा को अलग किया गया, दूसरा टुकड़ा हुआ। तीसरा टुकड़ा पाकिस्तान का 1947 में हुआ। इस प्रकार जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, उस समय क्या था, इसके पहले 552 से अधिक देशी रियासतें थीं, तो इनको यूनियन बनाना संभव नहीं था। यूनियन बनाना संभव नहीं था तो सरदार पटेल की कमेटी, सरदार पटेल, वीपी मेनन और माउंटबेटन की कमेटी ने क्या किया, सभी देशी रियासतों को तो मिला लिया, लेकिन 3 राज्य भारत में विलय के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। उसमें से एक है हैदराबाद, दूसरा जूनागढ़, तीसरा जम्मू कश्मीर। तो हैदराबाद में क्या किया गया कि ऑपरेशन पोलो चलाकर उसको भारत में मिलाया गया, और जूनागढ़ में को क्या किया गया, जनमत संग्रह। जनमत संग्रह मतलब लोगों को हस्ताक्षर के द्वारा मिलाया गया। अब जम्मू कश्मीर भारत का अंग बनने को तैयार नहीं था, तो वहाँ पर क्या था, ये तैयार नहीं था। उसी समय क्या हुआ, वहाँ राजा थे, जम्मू कश्मीर के राजा थे राजा हरि सिंह। उन्होंने कहा कि हम न भारत में मिलेंगे न पाकिस्तान में रहेंगे, हम स्वतंत्र देश बनाएंगे। जब स्वतंत्र देश बनाने की बात की, तब तक पाकिस्तान के आतंकवादी जो थे वहाँ पे आक्रमण कर दिए। उससे बचने के लिए हरि सिंह को जब ये पता लगा कि हम नहीं बच पाएंगे, हरि सिंह ने नेहरू के पास और सरदार पटेल के पास आया। उसी समय सरदार पटेल जी ने क्या किया, 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर कराकर भारत का अंग बना लिया गया। इस प्रकार जम्मू कश्मीर भारत में कब विलय हुआ, 26 अक्टूबर 1947। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान में कितने भाग हैं। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन ए 24, बी 23, सी 22, डी 21। कितने भाग है दोस्तों, 22 भाग हैं। दोस्तों हमारी वीडियो कैसी लगी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें दोस्तों, जिससे हम अपने वीडियो को पर डे अधिक से अधिक डाल सकें। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक नागरिकता पर कल बताएंगे। धन्यवाद दोस्तों।